डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको बताऊंगी विभिन्न प्रकार के कॉलर। आपने मुझसे पूछा था कि मैडम हमें कॉलर पढ़ा दीजिए, कितने प्रकार के कॉलर होते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपका टीजीटी की परीक्षा बिल्कुल पास है तो आपको आज मैं कॉलर के बारे में बता दूँ। जो मुख्य रूप से हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 6 प्रकार के कॉलर। प्रैक्टिकल में भी आपने किया होगा। पहला होता है बेबी कॉलर। पहला क्या होता है, एक एक करके मैं करके बताऊंगी कि किस तरह से बेबी कॉलर तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पहला है बेबी कॉलर, सेकेंड है चाइनीज कॉलर, थर्ड है फ्लैट पीटर पेन कॉलर, चौथा है रेज्ड पीटर पेन कॉलर, पांचवा है केप कॉलर, छठा है सेलर कॉलर। अब आपको इसी में से प्रश्न कई बार आते हैं कि कौन सा कॉलर किस उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी है, यही पूछा जाता है ना आपसे। तो देखो, बेबी कॉलर नाम से याद रखना, बेबी कॉलर या पार्शियल रोल कॉलर, इसका दूसरा नाम है पार्शियल रोल कॉलर। बेबी कॉलर है और दूसरा नाम है इसका पार्शियल रोल कॉलर। एक एक करके मैं बताऊंगी अभी। पार्शियल रोल कॉलर जो होगा वह छोटे, बेबी नाम है ना, देखो बेबी तो मतलब बच्चों के लिए ये सूटेबल है, बच्चों के लिए क्या है, ये उपयुक्त कॉलर है, बच्चों के लिए क्या है, सूटेबल है, यही पूछा जाता है ना आपसे। तो बेबी कॉलर बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। कैसे बनाया जाएगा ये मैं अभी बताऊंगी। इसके बाद चाइनीज कॉलर, दूसरा है चाइनीज कॉलर। ये चाइनीज कॉलर किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए इस तरह के कॉलर काम में लिए जाते हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, युवा हो, ओल्ड हो, कोई सी भी अवस्था के व्यक्ति के लिए चाइनीज कॉलर काम में लेते हैं। फ्लैट पीटर पेन कॉलर छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, छोटे बालकों के लिए उपयुक्त ये नहीं होता है। अब बचा रेज्ड पीटर पेन कॉलर। अगर आता है फ्लैट पीटर पेन कॉलर, देखो कंफ्यूजिंग है दोनों में, पेपर सेटर क्वेश्चन इस तरह से सेट कर सकता है कि अगर फ्लैट पीटर पेन कॉलर है छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, नहीं है। रेज्ड है, रेज्ड मतलब उठा हुआ, तो ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी कॉलर है। इसके बाद केप कॉलर, ये कॉलर जो होता है ये 5 साल से ज़्यादा उम्र की अगर लड़की होती है उसके लिए ये कॉलर ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ड्रेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। और छठा होता है सेलर्स कॉलर छोटे बालक के ड्रेस के लिए उपयोगी नहीं होता है। छोटे बालक के जब परिधान बनाए जाते हैं तब उसमें उसके ड्रेसेज में सेलर्स कॉलर का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, एक एक करके आपको बताऊंगी क्या होता है बेबी कॉलर, कैसे बनाते हैं बेबी कॉलर को। चलो मिटाती हूँ इसको और बनाती हूँ। अब एक एक करके देखते हैं हम। बेबी कॉलर कैसे बनेगा बेबी कॉलर, ये देखो मैं बताऊँ। जैसे मेरा ये कपड़ा है, कपड़ा देखो ध्यान से, ठीक है, ये कपड़ा है हमारा, मैंने आज रुमाल का उपयोग किया है। इस रुमाल को हमने 3 भाग में इस तरह से तैयार कर लिया है, क्या कोना कोनी मोड़ दिया है, इतने समझ में आ गया। क्या किया इसको हमने, कोने से तैयार कर लिया है और कोने से मोड़ने के बाद जो हमारा ये लंबा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से रखा है ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तिकोना हमने इसको रुमाल को हमने कर लिया है और कॉलर जब बनाना है इस तरह से हमने मोड़ करके बना लिया है। अब इसको मैं चित्र बना के दिखाती हूँ। बेबी कॉलर कैसे बनता है ये देखो। अभी रुमाल बताया ना आपको, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। और अब इसको हम, इसका जो आधा भाग है, आधा भाग लेना आप लोग कि कहाँ से कहाँ तक आता है, इस भाग से हम इस तरह से इसको बनाते हैं। तो ये जो कॉलर होता है वो हमारा होता है बेबी कॉलर कहलाता है।
कौन सा कॉलर कहलाएगा? ये बेबी कॉलर कहलाएगा। समझ गए बात को? किसके लिए उपयोगी है? छोटे बालकों के ड्रेस के लिए। कैसा कॉलर है? तो 2 पीस कॉलर है। कैसा कॉलर है ये? 2 पीस कॉलर है। समझ में आ गया? अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। ये देखो, हमने इस तरह से बनाया इसी चीज को। ये ट्राइंगुलर पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है। ये हमारा कोना कोनी मोड़े हैं तो ये वाला पार्ट आ गया। अब इसको हमें तैयार करना है कॉलर के लिए। तो देखो, अगर बड़ा बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो आप कॉलर को, ठीक है ना? ये इस प्रकार का ये कॉलर जो तैयार हुआ आपका, वो आपका हो गया। देख रहे हो? इसका नाम तुम डाल सकते हो ए, इसका नाम डाल सकते हो बी, इसका नाम डाल सकते हो सी। यहाँ से आधे आधे हमने लिया है, इसको हम डाल सकते हैं ई, इसका नाम डाल सकते हैं एफ, है ना? तो ये कहाँ से जितनी दूरी ये है डायगोनल की, उसकी आधा आधी ले लो, और यहाँ से इसको भी आधा आधी ले लो, और फिर इसको कर्व से मिला दो। जितनी आपको चौड़ाई है और जिस साइज का आपको चाहिए उस साइज का आप बना सकते हो कॉलर। ये कौन सी कॉलर कहलाती है? ये बेबी कॉलर कहलाती है। दोनों सेम चीज़ है। ये हमने पतला बनाया है, यहाँ पर कॉलर की हमारी मोटाई बड़ी है। अंतर इतना ही है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। देख लो अच्छे तरीके से। बेबी कॉलर है, छोटे बालकों के लिए है, बहुत उपयुक्त कॉलर है, और 2 पीस का कॉलर है। छोटे बालकों के लिए कौन सी कॉलर याद हो गया? एक तो बेबी कॉलर हमारा आ गया, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया? आप चाहो तो इसका पिक्चर ले लो, शॉर्ट खींच लो, फिर मैं दूसरा कॉलर बताती हूँ। मिटा दूँ अब इसको? ले लिया आपने? ले लो बेटा, ले लो। अब दूसरा बताती हूँ मैं। चलो इसको मिटा देती हूँ। दूसरा कॉलर जो हमने बताया था आपको, वो चाइनीज कॉलर है। चाइनीज कॉलर, ये मैंने क्या बताया था? किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सुटेबल होता है। कैसे बनता है? तो इसके लिए कपड़ा हम चौकोर लेते हैं, है ना? ब्राउन पेपर पर इसको हम कटिंग करते हैं। पहले हम चौकोर बना लेते हैं इस तरह से। इसका नाम रखते हैं ए, इसका रखते हैं बी, इसका रखते हैं सी, और इसका रखते हैं डी। समझ गए बात को? अब यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच, है ना, ये वाली ऊपर वाला पोर्शन डिपेंड करेगा कि हम कैसा बना रहे हैं, चौड़ा बना रहे हैं या पतला बना रहे हैं। 1 इंच या 1.5 इंच ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। 1 इंच या 1.5 इंच पर हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, सीधा खींच दो। पहले इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं तो समझने में आपको भी आसानी होगा। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। इसका हमने क्या नाम रखा था? ए, बी, सी और डी। ए से 1.5 इंच या 1 इंच हम नापते हैं, और नापने के बाद इसको हम कोई डॉट से मिला देते हैं। ठीक है, मिल गया। इसको चाहे तो आप लाइन से भी ऐसे खींच के मिला लो। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच, मिनिमम 1 इंच रखो। और ये जो ये पोर्शन है, यहाँ से यहाँ आधा आधी ले लो। कितना है? हाफ एंड हाफ। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है, इसका नाम हमने रखा ई, इसका नाम रखा हमने एफ। तो एफ और डी का फिर हमने आधा आधी कर दिया, ये वाली पोर्शन हाफ कर दिया।
यहाँ से हमने 1.5 इंच रखा, यहाँ से हमने हाफ कर दी। हाफ करने के बाद इसका भी हमने हाफ कर दिया, इस हाफ से हम इस हाफ को मिला देंगे। ये देखो, मिल गया। ऐसे इस हाफ को इस हाफ से मिला देंगे। यहां से हमने साइज ऑफ कॉलर के हिसाब से इसको हम 1.25 इंच 1.5 इंच हम रख सकते हैं। और इस एरिया से इस एरिया को हमने यहां से यहां तक का जो हाफ एरिया था ऐसे करके मिला दिया, और इसको हमने यहां से मिला दिया ऐसे। तो ये कॉलर बन गया आपका, ये चाइनीज कॉलर कहलाता है। ठीक है, ये कॉलर जो आपका हुआ चाइनीज कॉलर कहलाया। यहां से यहां तक का, इसका नाम आप EF हमने रखा, इसका जी रख लो, इसका इस बिंदी का नाम आप H रख लो, इसका नाम I रख लो, इसका नाम J रख लो। तो इस प्रकार का अगर कॉलर आता है तो ये कहलाता है चाइनीज कॉलर। कौन सी कॉलर कहलाएगा ये? इसको अच्छे से मिला लो और साफ सुथरा में याद रहेगा। ये देखो ऐसे चाइनीज कॉलर। ये कौन सी कॉलर कहलाई? चाइनीज कॉलर। किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, फॉर एनी एज, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, कोई सा भी लिंग हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, इसके लिए चाइनीज कॉलर उपयुक्त होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चाइनीज कॉलर को चाहो तो आप फोटो खींच लो। इसको यहाँ से दूरी तुम 1 इंच रख सकती हो, 1/4 इंच रख सकती हो। ये डिपेंड करेगा कि गले का आपकी डेप्थ क्या है, नेक का डेप्थ क्या है। समझ गए? दूसरा आता है पीटर पेन कॉलर। मिटा दूं मैं? फोटो ले लो आप। किसके लिए उपयुक्त है? सभी एज के लिए। छोटे बालकों के लिए, ये बेबी के लिए सुटेबल है ना? उपयुक्त है किसके लिए? बेबी के लिए। कौन सा? बेबी कॉलर की बात बता रही हूं। और पीटर पेन कॉलर, फ्लैट पीटर पेन कॉलर छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, याद रखना। अगर ये बालकों के लिए उपयुक्त होगा तो ऐसे करोगे क्रॉस। कौन सा कॉलर? अब इसको मैं वापस करके बताती हूँ, दिखा देती हूँ आपको, याद हो जाएगा आपको। मिटा देती हूँ। फोटो ले लिया, पिक ले लो आप। चलो आप ले लो फटाफट, तो मैं इसको मिटाऊं। चलो जी, तीसरा कॉलर आपका है फ्लैट पीटर पैन कॉलर। पैन कॉलर उपयुक्त किसके लिए नहीं है? बालक के लिए नहीं है, बेबी के लिए काम में नहीं है। फ्लैट पीटर पेन कॉलर कैसे बनता है ये देखो। जैसे आपने यहां पर काटते हो ना, ड्रेस काटते हो, ऐसे ही काटते हो ना आप लोग, बॉडी ब्लॉक बनाते हो। ये आपका गला होता है, यहाँ आपकी बाँह होती है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही काटते हो आप लोग, है ना? ये तो आपको आता ही होगा करने, बॉडी ब्लॉक। ये वाला पोर्शन को अपन कट कर देते हैं, तो देखो ये बन गया ना। ठीक है, बन गया, ये बॉडी ब्लॉक है। अब इसी तरह इसी के ऊपर ये ठीक इतना ही है, ऐसी तरह से जोड़ता है, ऐसे जाएगा।
ये गला इधर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, फ्लैट पीटर पैन कॉलर। अब जब हमको गला बनाना होता है, ये तो मैंने ज़्यादा बड़ा गला बना दिया, थोड़ा छोटा भी गला इसमें बनते हैं, ऐसे थोड़ा छोटा बना दो गला को, है ना, इस तरह से इसको बना देते हैं। तो जब हमको फ्लैट पीटर पैन बनाना होता है, तो ये जो गला हमारा है, नेक है, नेक से ही हम इस तरह से कपड़ा लेते हैं और इस तरह से तैयार करते हैं। इसके भीतर ही रहेगा, है ना, आर्म होल के भीतर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये आर्म होल है ना, ये आर्म होल कहलाता है, पता है ना आपको, जहाँ से हम जोड़ते हैं। ये देखो सूट का जो आर्म होल है ना, ये वाली बात, और ये वाली पोर्शन गला है, ये वाला पोर्शन हमारा बाँ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इतनी। तो ये देखो इसके भीतर से जाएगा ये फ्लैट पीटर पैन कॉलर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फ्लैट पीटर पैन कॉलर। ये क्या, कौन सी पोर्शन है आपका? ये गला का पोर्शन है, कंधे से ज़्यादा बाहर ही नहीं जाती है ये वाला, ये आपका आर्म होल कहलाता है, ये आपका आर्म होल कहलाता है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है, समझ गए बात को? तो किसके लिए सुटेबल नहीं है? ये बेबी के लिए, छोटे बालकों के लिए अगर फ्लैट पीटर पैन की बात आती है तो ये सुटेबल नहीं है। अब आप इसका पिक्चर ले लो, इसका नाम आप डाल सकते हो अपने मन से, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये कौन सी कहलाती है? फ्लैट पीटर पैन कॉलर। अब हम देखते हैं, अगर आपने इसका पिक्चर ले लिया है तो मैं हटाती हूँ और दूसरा लेती हूँ, आपको ले लो बेटा, पहले मैं हट जाती हूँ, ले लो आप। ले लिया? चलो अब हम दूसरा देखते हैं, वो आता है रेस्ड पीटर पैन कॉलर। दो बता दिया था, ये तीसरा है, रेस्ड पीटर पैन कॉलर। रेस्ड पीटर पैन कॉलर में होता क्या है? ये चीज जो आपने देखा, इस तरह से आर्म होल तो एक जैसे ही बनेंगे, है ना, इसी तरह से रहता है। ये हो गया आर्म होल, यहाँ आ गया आपका गला, ठीक है। बस अंतर क्या होता है कि दूसरा वाला आएगा ना, इसके ऊपर चढ़ के आएगा। दूसरा वाला जो पार्ट आएगा, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, ये मान लो फ्रंट पार्ट है बॉडीज ब्लॉक का, फ्रंट समझते हो ना, आगे का भाग है, फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है आपका। ये वाली इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। जो दूसरा हम रखेंगे पार्ट, वो ये बीच का पार्ट है, इसको इस तरह से रखा जाएगा, ओवरलैपिंग करके। कैसे रखा जाएगा? ओवरलैप करके, तो रेस्ड बनेगा, रेस्ड पीटर पैन कॉलर। ये किसके लिए उपयुक्त रहेगा? बेबी के लिए। तो इसका नाम अगर हम आर रख देते हैं, रेस्ड पीटर पैन कॉलर, याद करने के लिए, तो आर भी हमारा तो याद हो गया, ठीक है ना। छोटे बालकों के लिए उपयुक्त होता है ये कॉलर। और जो दूसरा पार्ट बनेगा, है ना, इसका भी गला इस तरह से, है ना, और ये जाएगा ऐसे, ले लो, और ये तो ये वाली चीज़ जो होगी ना, इसमें क्रॉस करेगी, इस तरह से क्रॉस करेगा, आर्म होल क्रॉस करेगा। अंतर इतना ही है, आर्म होल पर ध्यान देना, 1 इंच आधा इंच हम इसको आर्म होल को क्रॉस करवाएंगे, और फिर जो इसमें कॉलर बनेगा वो आर्म होल को क्रॉस करते हुए इससे बाहर जाएगा, आर्म होल को क्रॉस करते हुए ऐसे जाएगा ये, तो ये कहलाएगा
रेस्ट पीटर पैन कॉलर, इस तरह से ये कहलाएगा रेस्ट पीटर पैन कॉलर कहलाएगा। ये उपयुक्त क्या किसके लिए होता है? छोटे बालकों के लिए। ये इसका बैक पार्ट है बॉडी ब्लॉक का, और ये बॉडी ब्लॉक का फ्रंट पार्ट है। ये आगे वाला भाग है, इसका पीछे वाला भाग है। अंग्रेजी समझ में आ गया? किसके लिए उपयुक्त है? छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है। तो 4 आपको मैंने बता दिया, जिसमें फ्लैट पीटर पैन कॉलर बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर रेस्ट पीटर पैन कॉलर आएगा, नाम इसका नाम है रेस्ड पीटर पैन कॉलर। रेस्ड मतलब क्या होता है? उठा हुआ, रेस्ड पीटर पैन कॉलर। ठीक है। इसके बाद एक कॉलर आता है केप कॉलर। अगर प्रश्न ये आए कि अगर बालक का उम्र 5 साल से ज़्यादा है, कोई लड़की है 5 साल की लड़की है जिसकी उम्र 5 साल से अधिक है, तो किस प्रकार का कॉलर का उपयोग किया जाएगा? और आपके पास ऑप्शन आ गया, आपके पास ऑप्शन है। अगर प्रश्न ये आता है, मैं प्रश्न इसे पूछूंगी कि अगर 5 वर्ष की से ज़्यादा की उम्र की बालिका है, तो कौन सा कॉलर यूज करेंगे? कौन सा कॉलर यूज करेंगे बताओ? कि जब अभी तक मैंने जो बताया सबसे उसके लिए उपयुक्त कौन सा कॉलर होगा? तो क्या आंसर होगा? जो मैंने अभी आपको बताया, पीटर पैन कॉलर नहीं होगा, फ्लैट पीटर पैन कॉलर नहीं होगा, रेस्ट पीटर पैन कॉलर नहीं होगा, बेबी कॉलर नहीं होगा। ये 3-4 चीज़ बताए ना आपको। चाइनीज कॉलर सभी उम्र के लिए, लेकिन यहाँ पर उम्र डाल दिया 5 वर्ष से ज़्यादा। लड़की के लिए कौन सा कॉलर सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तब कौन सी कॉलर आएगी? केप कॉलर। केप कॉलर, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ये आपका गला है ना, डेप्थ है गला का। ये देखो, ये है बॉडी ब्लॉक। थोड़ी सी कॉलर, इसीलिए इसमें इसका नाम है वेरिएशंस इन कॉलर। कॉलर में विभिन्नताएं, ओवरलैप नहीं करेंगे इसमें, कॉलर में ओवरलैप नहीं होगा। केप कॉलर, केप कॉलर 5 वर्ष के से ज़्यादा उम्र की बालिका के लिए सुटेबल है। तो अक्सर आप जाते हो बाजार देखना, जाकर के जो अच्छी महंगी दुकान होगी वहाँ जाके देखना, कहा ना भैया बच्चों को फ्रॉक दिखाओ, छोटी बालिका को हमें फ्रॉक दिखाओ, 5 साल से ऊपर की लड़की की फ्रॉक दिखाएं। तो डिजाइनदार जब फ्रॉक दिखाएंगे उनको, तो आप देखोगे कि केप कॉलर वाला, जहाँ से देखते हैं ना बिल्कुल जो फ्रॉक रहता है वहाँ से केप कॉलर इस तरह से झूलता हुआ उसका कॉलर जाता है, इस तरह से झूलता हुआ कॉलर आता है। कैसे बनता है? तो ये भी यहाँ पर क्या है, बराबर से रखते हैं। ये जो कंधे की जोड़ है ना, इसको बराबर रखेंगे, और ये जो कॉलर बनाएंगे ये इसको बिल्कुल बाहर की तरफ जाएगा बिल्कुल। तो ये वाला जो गला है, गला कॉलर इसका यहाँ तक झूलता हुआ दिखेगा, तो यही कॉलर कहलाती है केप कॉलर। और केप कॉलर किसके लिए सूटेबल है? छोटी बालिकाओं के लिए सूटेबल है। ये कंधे से इसका आगे की तरफ फैलता हुआ जाएगा कॉलर, ये केप कॉलर कहलाता है। और लास्ट में आता है आपका सेलर कॉलर। सेलर कॉलर क्या होता है? वी शेप के, जिसका जब नेक होता है वी शेप, जब परिधान में वी शेप हम डालते हैं तब वहां पर सेलर्स कॉलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, सेलर्स
ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अगले में जो आपको समझ में नहीं आएगा तो बताना। सेलर्स कॉलर जो होता है वो छोटे बालिकाओं के लिए या बालक के लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल कौन सा हुआ? 2 ही प्रकार का मुझे समझ में आ गया। एक तो आ गया बेबी कॉलर, दूसरा होता है रेस्ड पीटर पेन कॉलर। बालिका के लिए अगर बालिका पूछता है स्पष्ट करके तो केप कॉलर सूटेबल है, और सभी उम्र के लिए पूछता है तो चाइनीज कॉलर सूटेबल है। और सेलर्स जो कॉलर है, अगर गला वी आकार का है उस पर जो कॉलर बनाते हैं तो वह कॉलर सेलर्स कॉलर कहलाता है, जो कि छोटे बालकों के लिए सूटेबल नहीं है। तो आज मैंने आपको कॉलर के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बालकों को भी आप सेंड करें, लाइक करना ना भूलें। और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कन्फ्यूजन है या हमारे तरफ से कोई, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया से बिल्कुल 100% परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करूँगी। कुछ बालिकाओं ने कहा कि मैडम क्लोथिंग टेक्सटाइल में बहुत गलतियाँ हैं, आप गलतियाँ लिख करके मुझे भेजिए, मैं अगले बार जब भी एडिशन निकालूंगी तो उसमें मैं करेक्ट कर दूँगी। जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो गलतियाँ होती हैं, नो डाउट, हमें तो उन गलतियों को आप लिख करके जरूर भेजना, ताकि किस पेज पर है, क्या नंबर है उसको तो मैं चेंज कर दूँगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दो। बाय बाय।